हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन हाउस, द हाउस ऑफ नॉलेज। सो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था टॉपिक, एंड हमने वहां अपनी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट कर ली थी विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सो नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो इसके नाम से ही हमें आइडिया हो रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब कि ज़्यादा होना, बढ़ना, और बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं। सो कि बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज क्यों होगा और किन किन फैक्टर्स के कारण होगा, उसको हम स्टडी करेंगे और उसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी देखेंगे। सो उसके सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन समझना होगा। सो द वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सो ऐसा क्यों है, सबसे पहले हम इसी को समझते हैं, और अगर हमें यह समझ आ गया तो हमारा कॉन्सेप्ट सॉल्व हो चुका है। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है? बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर। मतलब कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल होते हैं दैट इज आवर बॉइलिंग पॉइंट। सो अगर हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा कि कम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं और वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू से कम पे ही। सो अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, और अगर वेपर प्रेशर कम है तो उसे ज़्यादा हीट यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल प्रेशर क्रिएट करने के लिए। सो अगर तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। सो अब हम देखते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या और किस वजह से ये होता है। हम देखते हैं कि एलिवेशन का कारण क्या है। देयर इज राइज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो उस कारण जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसमें चेंज आएगा और उसी के कारण एलिवेशन होगी। सो ऐसा क्यों? अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया उससे हमारे वेपर प्रेशर पे इफेक्ट हुआ, और अगर वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट हो रहा है तो उससे हमारा बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली सफर करेगा और चेंज होगा। So rise in boiling point is known as elevation in boiling point, and it is denoted by this symbol delta TB, which means change in boiling point. So graphically हम समझते हैं कि क्या होगा, और वेपर प्रेशर का जो हमने रिलेशन स्टडी किया ऊपर कि वो सही है। So अगर हम यहाँ y एक्सिस पे वेपर प्रेशर है एंड हेयर इज अर टेम्परेचर। सो अगर हमारे सॉल्यूशन का ग्राफ है जो सॉल्यूट का है कि लाइक दिस वन। सो यहाँ कोई एक आया जहाँ वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ, एंड दिस इज आवर बॉइलिंग पॉइंट। सो ये ओरिजिनल वन है, ओनली सॉल्यूशन, ओनली सॉल्वेंट। सो ओनली सॉल्यूशन मींस ओनली सॉल्वेंट। सो अगर हमने इसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया सो उससे वेपर प्रेशर कम होगा, तो ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा लाइक दिस थिंग। सो यहाँ अब हम देखें तो टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और सिमिलरली अगर हम अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ हमने कोई C1 ऐड किया, C2 ऐड करेंगे तो कुछ कर्व और ज़्यादा पीछे चला जाएगा एंड टेम्परेचर की वैल्यू और ज़्यादा हाई होगी। सो इसी के कारण हमारे बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है और उसका एलिवेशन होता है। सो ये जो गैप है, ये जो चेंज है दोनों ओरिजिनल वन और न्यू वन के बीच का, इसी को हम डेल्टा टीबी, चेंज इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि व्हाट इज दैट। अगर हम देखें कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, मीन्स की मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, उतना ज़्यादा एलिवेशन आएगा। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। सो डेल्टा टीबी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB over NA. We know that for very dilute solution. So delta TB is directly proportional to NB over Na, could be written as weight of A into molar mass of A. And to remove this proportionality we can use again constant K,
and delta TB here, it is directly proportional to, we know that, N over WA into this and here molality, as we have studied this one in our first chapter of 11th class, molality is equals to number of moles of solute over weight of solvent into 1000. So in the above, if we multiply numerator and denominator both by 1000, then we can write this value, this one, as molality. So our result will become M into MA over 1000, and this MA over 1000 is already a constant value, and MA will be the just solution, and it will also be constant because it's a molar mass of a solution. So the final expression will become delta TB is equals to KB into M, where M is the molality of solution and KB is our constant, that is known as elevation constant or ebullioscopic constant. Elevation constant or ebullioscopic constant. And the value of K, here is KB is some K that is used to remove the proportionality into MA over 1000. This is the value of KB, and this KB is different for all the different solvents. So for generally which we have to use is the KB of water, that is elevation constant of water, that is equal to 0.52. So how we calculate this value? So we know that delta TB is equals to KB into M. If we take 1 molar solution of water, that is molality is 1, and then experimentally we get that the value of delta TB will be 0.52. Thus if M is equals to 1, delta TB would equal to KB, and thus the value of KB for water is 0.52. That is ebullioscopic constant for water. Now we will see numerical of this question. So question is, for water KB is equals to 0.52, and we have to calculate the elevation in boiling point for 0.2 molar urea solution. So firstly we will write the formula, that is delta TB is equals to KB into M, molality. Molality is given to us as 0.2, and here KB, as urea solution is with urea is mixed with water, so KB of water is also given. So simply delta TB will equal to 0.52 into 0.2, and the result will be our delta TB. So स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको KB की अलग अलग वैल्यू दी होगी अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए, और उससे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का हमारे पास एक और जो यूज़ है, दैट इज़ कि डेल्टा TB, हमने कहा कि डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M, और M को हम यहाँ थोड़ा अगर एक्सपैंड कर दें तो क्या होगा, KB इज इक्वल्स टू M इज मोलैलिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ओवर वेट ऑफ A इंटू 1000, और NB को भी अगर और ज़्यादा एक्सपैंड कर दें, सो KB इंटू दैट इज WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर WA। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आ जाता है जिससे कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो या कुछ भी, तो हम इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी या डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां से आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू।